गुड आफ्टरनून एवरीवन। हाँ भाई, सेकेंड ईयर आप लोगों के में जो भी टॉपिक स्टार्ट होगा आज से, दैट इज द श्वसन। ठीक है, श्वसन मतलब रेस्पिरेशन। अब जरा समझिएगा क्लास, जब हम श्वसन की बात करते हैं तो श्वसन मीन जब हम अपने बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है, और ये ऑक्सीजन हमारे शरीर में जाकर जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं, कार्बनिक पदार्थ से मतलब है हमारा जो भोज्य पदार्थ है, ठीक है, आप वो समझिए, तो उनका क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन करने से, ऑक्सीडेशन को हिंदी में बोलते हैं ऑक्सीकरण। ठीक है, तो इन कार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीडेशन से क्या होता है, एनर्जी, ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है, एनर्जी मुक्त होती है जिसका उपयोग हम हमारे कार्यों के लिए करते हैं। तो कहने की बात यह है कि हम रेस्पिरेशन किस लिए करते हैं, हम रेस्पिरेशन करते हैं एनर्जी प्राप्त करने के लिए। ठीक है, किस लिए करते हैं हम करते हैं एनर्जी प्राप्त करने के लिए। तो यहाँ तो बात रही आपकी नॉर्मल रेस्पिरेशन की, जैसे हम लोग क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, श्वसन करते हैं। अब इसी के आधार पर श्वसन जो है वो दो प्रकार का होता है। ठीक है, श्वसन दो प्रकार का होता है। फर्स्ट इज एरोबिक रेस्पिरेशन, मतलब वायुवीय श्वसन। एंड सेकेंड एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, मतलब अवायुवीय श्वसन। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं श्वसन के प्रकार के। अब ये श्वसन जो है, पहला प्रकार जो है वायुवीय श्वसन, कौन सा है, वायुवीय श्वसन। नाम से ही पता चल रहा है ये श्वसन वायुवीय है। तो इस प्रकार के श्वसन में हमें जरूरत होती है ऑक्सीजन की। किसकी जरूरत पड़ती है, ऑक्सीजन की इसमें आवश्यकता होती है। और ये ऑक्सीजन क्या करते हैं हमारे शरीर में, हमारे जो भोज्य पदार्थ होते हैं, कार्बनिक पदार्थ जो है उसका ऑक्सीडेशन करेंगे, ऑक्सीकरण करते हैं, जिसकी बदौलत क्या चीज होती है, आपकी एनर्जी रिलीज होती है, ऊर्जा मुक्त होती है, जिसका उपयोग हम हमारे और कार्यों के लिए करते हैं। ठीक है, एक होता है भाई इस प्रकार का श्वसन, तो आप लोग अधिकतर जंतुओं में देखते हैं, हम लोगों में भी तो इसी प्रकार का श्वसन होता है वायुवीय। हम क्या लेते हैं वातावरण से, ऑक्सीजन लेते हैं। ठीक है ना। अब हम बात करें एनएरोबिक रेस्पिरेशन की, मतलब अवायुवीय श्वसन। अवायुवीय श्वसन की जब हम बात करते हैं सेकेंड ईयर, तो ये अवायुवीय श्वसन जो है इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, क्या चीज, इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, या मैं ये कहूँ कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में उस वक्त किस प्रकार का श्वसन होगा, अवायुवीय श्वसन होता है। तो गलत नहीं होगा, ठीक है ना। ये भी तो कहा जा सकता है कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अवायुवीय श्वसन होता है। ठीक है, तो ये होगा कैसे, ये होता है एक्चुअली जब हम ग्लूकोज के अणुओं का विखंडन करके
ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है, मतलब कहने की बात ये है कि अवायवीय श्वसन में क्या होगा, उसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अवायवीय प्रकार का श्वसन होता है और उसमें जो हमारे शरीर में क्या होगा, ग्लूकोज होगा, ग्लूकोज के अणुओं का विखंडन होता है और वो ग्लूकोज जब टूट कर क्या चीज रिलीज करते हैं, एक तो एनर्जी और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और जल, इनका उत्पाद करती है। ठीक है, क्या किस किस चीज का उत्पाद करेंगे, वो कार्बन डाइऑक्साइड और जल का उत्पाद करेंगे और साथ में एनर्जी भी मुक्त करते हैं, जिनका उपयोग जो है वो इस प्रकार के जंतु करते हैं जो अवायवीय श्वसन करते हैं। जनरली अगर मैं इसमें एग्जाम्पल देखूं सेकेंड ईयर, तो मैं बता सकती हूँ इसमें उदाहरण के तौर पर बैक्टीरिया, राइट, बैक्टीरिया जो है, कुछ बैक्टीरिया वो अवायवीय श्वसन ही तो करते हैं, है ना। जरूरी थोड़ा ना कि हर जगह भाई क्या प्रेजेंट हो, आपको ऑक्सीजन मिले। अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने आप लोगों को जब सीवेज ट्रीटमेंट बताया था, सीवेज उपचार बताया था, उस वक्त मैंने क्या बताया था, ड्रेनेज सिस्टम में किसमें अवायवीय श्वसन होता है, उसमें बैक्टीरियाज काम आते थे, है ना। तो वो जो बैक्टीरियाज थे वो अवायवीय श्वसन करते थे। ठीक है, तो वो किस प्रकार से करते थे, ग्लूकोज के अणुओं को विखंडित करके उससे ऊर्जा मिलती थी जिसका उपयोग वो अपने और कार्यों में करते थे। ठीक, क्लियर होगा आप लोगों को। चलें फिर बात कर लेते हैं आज के टॉपिक की। आज का जो टॉपिक है वो है एक्वेटिक रेस्पिरेशन इन पैलेमोन, मतलब प्रॉन में जलीय प्रकार का श्वसन। ठीक है, तो चले बात कर लेते हैं। जब हम प्रॉन की बात करते हैं क्लास, तो प्रॉन में श्वसन के लिए कुछ श्वसनांग उपस्थित होते हैं। ठीक है, क्या चीज उपस्थित होते हैं, कुछ श्वसनांग उपस्थित होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं, फर्स्ट इज गिल। ठीक, एपिपोडाइट, थर्ड इज ब्रैंकियोस्टेगाइट या फिर गिल कवर, इन्हें हिंदी में भी बताते हैं। देखें, जब हम बात करें गिल की, तो गिल को हम हिंदी में बोलते हैं क्लोम। क्या बोला जाता है, क्लोम, या फिर आप इन्हें गिल ही लिखिए। जब हम बात करें ब्रैंकियोस्टेगाइट की या गिल कवर की, तो इसे लिखा जाता है गिलावरक। ठीक है, और एपिपोडाइट को इसे हिंदी में बोलते हैं हम अधिपादांश। ठीक है, तो आई थिंक आप लोग इंग्लिश में याद करें, ज्यादा बेटर है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रॉन है, अभी तक क्या बताया है, एक तो रेस्पिरेशन क्या होता है, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। टॉपिक जो स्टार्ट हुआ है वो है पैलेमोन में श्वसन। ठीक है, तो श्वसन के लिए जो पैलेमोन होता है, प्रॉन, उनमें कुछ श्वसनांग पाए जाते हैं। कितने होते हैं, जो टोटल 3 श्वसनांग। फर्स्ट इज गिल, सेकंड एपिपोडाइट एंड थर्ड इज ब्रैंकियोस्टेगाइट या फिर गिल कवर। ठीक है, अब इनकी 1 बाय 1 स्टडी करते हैं। चलें देखें क्लास, आप लोगों को बताया था
प्रॉन का डायग्राम तो सभी ने देखा है जनरली, ठीक है, जरा एक बार समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, इसी प्रकार से कुछ कुछ डायग्राम बनाते हैं हम लोग, ठीक है। इसमें क्या होता है क्लास, यहाँ पर आपकी कंपाउंड आईएस की ये होता है रोस्ट्रम, ठीक है। प्रॉन का शरीर दो भागों में विभक्त रहता है, फर्स्ट इज सिफेलोथोरैक्स एंड सेकंड इज एब्डोमेन, ठीक है, दो भागों में विभक्त है। जब हम बात करें सिफेलोथोरैक्स की, ठीक है, तो ये सिफेलोथोरैक्स जो है क्लास, ये होता है इसमें 13 सेगमेंट में डिवाइड, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, इसका हम एब्डोमेन की बात नहीं करेंगे, फिलहाल हम आपके इसकी बात करेंगे, ठीक है। तो आपके प्रॉन का जो सिफेलोथोरैक्स होता है, ठीक है, उसके ऊपर एक क्या प्रेजेंट रहता है, काइटिन का एक कवर प्रेजेंट रहता है, जो आपके इस सेगमेंट्स को 13 सेगमेंट्स को सिफेलोथोरैक्स को घेरे रखता है 3 दिशाओं से। बताया ना आप लोगों को कि इसमें क्या चीज रहता है, एक कवर प्रेजेंट रहता है ऊपर से, जिसे हम बोलते हैं कैरापेस। क्या बोलते हैं इसे हम, कैरापेस के नाम से जानते हैं। तो सपोज कीजिएगा ये कैरापेस भी, इसमें 4 क्या चीज होती है, स्टेराइड, देखिए टर्गम, स्टर्नम एंड प्लूरो, यही तो प्रेजेंट होती है, टर्गम, स्टर्नम एंड प्लूरो, ठीक है। इतना तो आप लोग पहले भी जानते थे। तो क्लास जब मैं, देखिए नीचे की तो बात नहीं कर रहे, डोर्सल रीजन मतलब इसका ऊपर वाला हिस्सा और साइड के जो पार्श्व है, ठीक है, इनमें इस तरह से कैरापेस ने क्या किया हुआ है, इस सेगमेंट को मतलब सिफेलोथोरैक्स को इस तरह से कवर किया हुआ। मेरा हाथ कैरापेस है, ठीक है। अब एक बात बताइए, अगर आपको गिल देखने हैं तो आपको ये कैरापेस हटाना पड़ेगा, है ना। तो जब आप कैरापेस हटाएंगे ना यहाँ साइड से, दोनों ही तरफ से, भाई यहाँ से भी और इसके उस तरफ से भी, जब आप दोनों तरफ से हटाएंगे तो सिर्फ कैरापेस यहाँ डोर्सल रीजन से जुड़ा हुआ रह जाएगा, बस यहाँ पर जुड़ा हुआ है कैरापेस। तो जब आप हटाएंगे तो यहाँ पर आपको कुछ गिल्स देखने को मिलेंगे इसमें, यहाँ पर भी और उस तरफ भी, ठीक है, क्योंकि दोनों तरफ एक ही जैसा तो रहता है। तो यहाँ पर क्या चीज है, आपके गिल्स। सबसे पहले जब आप कैरापेस हटाएंगे तब आपको देखने के लिए मिलेगा एक ब्रैंकियो चैम्बर या ब्रैंकियल चैम्बर, ब्रैंकियल चैम्बर, ठीक है, मतलब ब्रैंकियल कक्ष देखने के लिए मिलेगा। जब आप इन्हें ब्रैंकियल कक्ष को हटाते हैं जब, ठीक है, तब आप देखते हैं यहाँ पर कुछ गिल उपस्थित है, ठीक है। ये गिल जो है होते हैं टोटल 8, कितने होते हैं, 8 होते हैं। लेकिन एक तो ये गिल्स जो हैं वो होते हैं थोड़े से चंद्राकार आकार में, इस प्रकार, ठीक है। कितने बताइए, 8 बताइए। तो सबसे पहला जो गिल होगा बहुत छोटा होता है, ठीक है, और सबसे लास्ट जो 8th नंबर का है, सबसे फर्स्ट नंबर का जो है वो तो सबसे छोटा होगा, सबसे लास्ट वाला जो है वो सबसे बड़ा गिल उपस्थित होता है, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, मैंने बताया है इसमें होते हैं टोटल 8 गिल, ठीक है। लेकिन जब आप इन्हें ब्रैंकियल चैम्बर में से कवर को हटाकर देखेंगे ना, ब्रैंकियल कवर को, तब आपको सिर्फ और सिर्फ 7 गिल देखने को मिलेंगे। कितने देखने के लिए मिलेंगे, 7, लेकिन होते कितने, 8 गिल होते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा होता कैसे है जरा समझिएगा। मैम इसको थोड़ा सा मेरी तरफ टर्न कर दीजिए, थोड़ा सा चेयर इधर ले लो ना, इस तरफ से मैं भी देखती जाया करूँ सामने,
इस तरफ लेके बैठ जाओ थोड़ा सा। हाँ, मेरा वो निकाल दीजिए। हाँ भाई, जरा ध्यान दीजिएगा, मैंने ये कहा कि इसमें कितने होते हैं, 8 गिल होते हैं, लेकिन जब आप इसमें से इसको देखेंगे ना, इस तरह काउंट करेंगे आप जब 1 बाई 1 कवर को हटाकर, तब आपको सिर्फ और सिर्फ कितने देखने के लिए मिलेंगे, 7। मैम युगलीना में भी कराइएगा, चिंता ना करें बेटा, सब कुछ होगा, डोंट वरी, मगर युगलीना एस्ट्रियाज ये बहुत इजी है, सबसे लास्ट में भी कराऊंगी ना, क्योंकि इसमें सब डिफ्यूजन मेथड से होता है, ठीक है, तो घबराइए नहीं सौरभ, मैं सब कुछ कंप्लीट कराऊंगी आपका बिल्कुल सिलेबस, ठीक, लेकिन ये थोड़ा टफ है ना, इसीलिए पहले मैंने इसको उठा लिया है, ठीक है, लास्ट में देखिए रेस्पिरेशन में जो रह जाएगा फिर हम आप तब मुझसे बोलना, ठीक है बेटा, क्लियर है सौरभ, ठीक है, ये थोड़ा सा टफ है ना, इसीलिए आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया जा रहा है, इससे आप लोग थोड़ा सा स्टडी भी कर लेंगे। देखें तो यहाँ पर प्रॉन में क्या होता है, क्या बता रही थी, हाँ, तो इसमें ये जो गिल्स होते हैं, ये एक के ऊपर इस तरह कवर रहते हैं, एक के ऊपर एक इस तरह, ठीक है, इनके डॉर्सल रीजन को इस तरह कवर करके रखते हैं एक के पीछे एक। अब जाहिर सी बात है, सबसे फर्स्ट नंबर का जो है ये बहुत छोटा होता है, तो जब आप इन्हें काउंट करेंगे ना, तो इस तरह से जब काउंट करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ 7 देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि फर्स्ट नंबर का गिल बहुत छोटा होता है और ये सेकंड नंबर के गिल के नीचे पड़ जाता है, ठीक है, तो ये कभी काउंटिंग में नहीं आता है, लेकिन जब आप काउंट करेंगे, ठीक है, जैसे जब भी आप डिसेक्ट करते हैं तब आपको यहाँ सिर्फ और सिर्फ 7 ही देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन जनरली होते कितने हैं इसमें, 8 गिल्स होते हैं, ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर होगा। अब जरा ये होते कैसे हैं क्लास, जरा ध्यान दीजिएगा, मैंने अभी बताया कि इसमें गिल्स की जब हम बात करते हैं, ठीक है, तो ये कैसे होते हैं, एक तो चंद्राकार के, ठीक है, बकायदा भी डायग्राम बताएंगे, चंद्राकार के होंगे, और वो चंद्राकार के जो गिल्स है, ठीक है, वो होते हैं, हम उन्हें डिवाइड करेंगे 3 पार्ट्स में, कितने पार्ट्स में, 3 पार्ट्स में गिल्स को हम डिवाइड करते हैं, ठीक है, फर्स्ट इज पोडोब्रैंक, पोडोब्रैंक को हिंदी में भी पोडोब्रैंक ही बोलते हैं, सेकंड प्लूरोब्रैंक, थर्ड ऑर्थोब्रैंक, ठीक है, तो यहां पर हमने गिल्स, टोटल गिल्स कितने हैं, 8 गिल्स हैं, तो 8 गिल्स को हमने डिवाइड किया है 3 पोर्शंस में, मतलब 3 भाग में हम डिवाइड करते हैं, जो है पोडोब्रैंक, प्लूरोब्रैंक एंड ऑर्थोब्रैंक, ठीक है, कंफ्यूज बिल्कुल होने की जरूरत नहीं है, ये तो समझ में आया होगा, सेकेंड ईयर समझ में आया ना आप लोगों को ये, क्योंकि मुझे ये रफ करना है इसलिए मुझे पूछना है, अभी तो पहले ही से है। हाँ बेटा क्लियर हो रहा है ये, चले फिर ये हटाते हैं, जवाब दिया करें सेकेंड ईयर, जिससे मुझे भी पता चले, मुझे ये दोबारा समझाना है या फिर आप लोगों को क्लियर है ये सब, है ना। चले पहले बात कर लेते हैं हम पोडोब्रैंक के बारे में। तो ये पोडोब्रैंक जो है, इस शब्द को, पोडोब्रैंक को अगर मैं 2 पार्ट में डिवाइड करती हूँ तो मुझे यहाँ 2 शब्द देखने को मिलेंगे, फर्स्ट इज पोडो, सेकंड इज ब्रैंक, ठीक है, कहने का मतलब ये है पोडोब्रैंक में ये ऐसे गिल्स होते हैं जो जुड़ते हैं आपके पोडो, पोडो मीन होता है फुट, ठीक, या मैं कहूं पोडोमेर, ठीक है, किससे जुड़ते हैं, ये ऐसे गिल्स होते हैं जो पोडोमेर के कॉक्सा रीजन से जुड़ते हैं, किससे जुड़ते हैं, पोडोमेर के कॉक्सा रीजन,
अब रुकिए, कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप लोगों ने सेकेंड ईयर में या फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, जब हनी बी वाला के ऑर्थ्रोपोड के बारे में बताते हैं तो उसमें क्या बताया जाता है, ऑर्थ्रोपोड में एपेंडेजिस उपांग होते हैं संघित, मतलब जॉइंटेड एपेंडेजिस पाए जाते हैं। ठीक है, तो जॉइंटेड मतलब कुछ उनके लेग वगैरह जो है वो कुछ इस शेप में रहते हैं, होते हैं ना, और जिसको हम क्या नाम देते हैं, फर्स्ट इज कॉक्सा, सेकेंड इज ट्रोकैंटर, फीबिया, टीबिया एंड टार्सिस एंड मेटाटार्सिस। यही तो क्वेश्चन पढ़ाते हैं हम संघ ऑर्थ्रोपोड्स में। तो कहने की बात ये है कि पोडोब्रैंक में जो गिल आता है, इसमें आता है पहली बात तो एक गिल, ठीक है, सिर्फ फर्स्ट गिल जो है वो पोडोब्रैंक मतलब जो कॉक्सा रीजन होता है, जो इसका फुट में कौन सा है, कॉक्सा रीजन, इसमें जो गिल जाएगा, ठीक है, इसके थ्रू क्या जाएगा, जो गिल इसमें से जाता है उसे हम बोलते हैं पोडोब्रैंक के नाम से। या मैं ये कहूं कि फर्स्ट गिल, भाई मैंने 8 गिल बताए हैं टोटल, ठीक है, तो 8 गिल में से जो सबसे छोटा वाला फर्स्ट गिल है वो कहाँ जाएगा, पोडोमेर के कॉक्सा रीजन में, ठीक है। या फिर आप इसे कह सकते हैं फर्स्ट गिल जाता है सेकेंड मैक्सिलिपीड में, जिसमें जाता है सेकंड मैक्सिलिपीड में। आप लोगों को जब स्टार्टिंग में एक बार प्रॉन का डायग्राम बताया है ना पूरा, तो उसमें क्या बताया था, मैक्सिलिपीड उपस्थित होते हैं इसके थोरैक्स रीजन में, है ना, तो सेकंड मैक्सिलिपीड में जाता है इसमें फर्स्ट गिल। ठीक, एक बार फिर समझने की कोशिश कीजिएगा क्लास, इसमें हम बात कर रहे हैं आपका किसके बारे में, पोडोब्रैंक के बारे में। तो पोडोब्रैंक का वन गिल ये किस में जाता है, ये जाता है पोडोमेर के कॉक्सा रीजन में, और ये पोडोमेर कौन सा होगा, सेकंड मैक्सिलिपीड में। तो मैं ऐसे लिख दूं इसको, फर्स्ट गिल जाता है सेकंड मैक्सिलिपीड में। ठीक, अब बात कर लेते हैं हम सेकंड गिल के बारे में, दैट इज अ ऑर्थोब्रैंक। चले किसके बारे में, ऑर्थोब्रैंक के बारे में। ऑर्थोब्रैंक का मतलब हो जाता है इसमें जाने वाले गिल्स। भाई ऑर्थोब्रैंक को भी मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करती हूँ, तो ये 2 नाम दिखाई देने के लिए मिलते हैं, ऑर्थ्रो एंड ब्रैंक। ठीक है, ऑर्थोब्रैंक का मतलब है, आप लोगों को बताया था कि जो इसका सेफेलोथोरैक्स रीजन होता है उसमें कितने सेगमेंट्स होते हैं, 13 सेगमेंट होते हैं। ठीक है, वो 13 सेगमेंट एक दूसरे से किसके द्वारा जुड़ते हैं, एक मेम्ब्रेन के द्वारा, एक झिल्ली के द्वारा जुड़ते हैं, जिसे हम बोलते हैं ऑर्थोडियल मेम्ब्रेन। यही बताया था ना, ऑर्थोडियल मेम्ब्रेन के द्वारा जुड़ते हैं। तो बस नाम में ही है, अगर आप लोगों को ये नाम क्लियर है ना सेकेंड ईयर, आपको सब चीज बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। कहने की बात ये है, इसमें देखिए फर्स्ट तो यहाँ गया है, इसमें जाएगा सेकंड एंड थर्ड गिल। ठीक है, फर्स्ट गिल तो आपका पोडोब्रैंक में गया था, तो सेकंड एंड थर्ड गिल ये किस में जाएगा, आपके ऑर्थोडियल मेम्ब्रेन। किससे जुड़ता है ये जुड़ता है ऑर्थोडियल मेम्ब्रेन में। अच्छा, अब क्वेश्चन आता है कौन सा ऑर्थोडियल मेम्ब्रेन। तो ये ऑर्थोडियल मेम्ब्रेन होता है, जैसे यहाँ पर है थर्ड मैक्सिलिपीड, ठीक, सॉरी सेकंड मैक्सिलिपीड, तो इसमें आते हैं आपके थर्ड एंड फोर्थ मैक्सिलिपीड। ठीक है, हालांकि थर्ड मैक्सिलिपीड होगा और 1 आपका वॉकिंग लेग्स होगा। ठीक है, इसलिए थर्ड मैक्सिलिपीड एंड फोर्थ मतलब फर्स्ट आपका वॉकिंग लेग। ठीक है, तो कहने की बात ये है, देखिए अब टोटल कितने हो गए यहाँ पर 3, 1 गिल पोडोब्रैंक, सेकंड एंड थर्ड गिल जाता है आपका
ऑर्थ्रोबैंक में, ठीक है। ऑर्थ्रोबैंक मीन इसमें ऐसे गिल्स आते हैं, ऑर्थ्रोबैंक मीन ऐसे गिल्स जो जाते हैं आपके ऑर्थोडियल मेम्ब्रेन में, और ये ऑर्थोडियल मेम्ब्रेन होता है आपका कौन सा, थर्ड एंड फोर्थ मैक्सिलिपीड में जाने वाले, ठीक है। आप लोगों को याद है ना अपेंडेजेस बनाते हैं जब हम स्टार्टिंग में, तो यहाँ पर इस टाइप से निकालते हैं ना ढेर सारे अपेंडेजेस, इस तरह से तो बनाया था थोड़ी देर पहले भी डायग्राम। तो यहाँ पर कौन से मैक्सिलिपीड, थर्ड एंड फोर्थ मैक्सिलिपीड, ठीक है मैम। सेकंड एंड थर्ड मैक्सिलिपीड में जाता है ना ऑर्थोबैंक, नहीं बेटा जी, ये जाता है थर्ड एंड फोर्थ में, समझिए। पता है क्यों? पहली बात मैंने ये कहा था फर्स्ट गिल जो है वो जाता है आपका सेकंड मैक्सिलिपीड में, ये लिखा है। फर्स्ट गिल किसमें जाता है, सेकंड मैक्सिलिपीड में, क्योंकि फर्स्ट मैक्सिलिपीड में कोई भी गिल नहीं जाता है, ठीक है। फर्स्ट मैक्सिलिपीड में कोई भी गिल नहीं जाता है। जो ये गिल नहीं, देखें जो ये गिल जाते हैं ना बेटा वो सेकंड से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। फर्स्ट गिल जाता है आपका सेकंड मैक्सिलिपीड में, सेकंड एंड थर्ड गिल जाएंगे आपके, दो के बाद क्या आएगा, 3 एंड 4, तो ये जाते हैं थर्ड एंड फोर्थ मैक्सिलिपीड में, ठीक। हालांकि फोर्थ मैक्सिलिपीड नहीं होता है, वो हो जाता है आपका क्या, वॉकिंग लेग, ठीक है। बकायदा भी सब रखें, आपको पूरा डायग्राम के थ्रू बताया जाएगा, ठीक है बेटा जी मैम, गुड। अब हम बात कर लेते हैं अपना थर्ड गिल के बारे में। सब हो गया टाइम, अच्छा एक सेकंड। अब हम बात कर लेते हैं, 2 मिनट तो होगा ना, अच्छा। अब हम बात कर लेते हैं अपना प्लूरोब्रैंक के बारे में, ठीक है। तो सेकेंड ईयर पहले तो आप लोग प्लीज रिजॉइन करें जरा।